हाय, क्या हाल चाल। मैं कपिल चौहान एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस पर। और ये आज हमारी क्लास 10th CBSE मैथ्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने अपने न्यू अपडेटेड सिलेबस से इंट्रोड्यूस हुए थे और आज हम वहीं से अपनी क्लास को आगे नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज नए जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो, अभी क्लास फर्स्ट में हमने आपको अपने क्लास 10th CBSE के न्यू अपडेटेड सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराया था, सिलेबस के बारे में बताया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर। और फर्स्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को मैंने अगेन सिंपलीफाई किया था, नेचुरल नंबर, वूल नंबर, इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम वहीं से आगे को अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक 5 मिनट का क्विक रिवीजन करा देता हूं जो हमारी चीज़ें आज इस फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं मैं उन्हें 5 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले भी मैंने आपको सिखाया था मीनिंग ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब बताया था। फैक्टर किसे कहते हैं भाई? फैक्टर किसे कहते हैं मैंने बताया था, ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। बेटे, ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं उन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। लाइक दैट, जैसे बेटे मैं आपसे कहूँ मुझे 20 के फैक्टर बताओ। 20 के फैक्टर का क्या मतलब है? बेटे 20 के फैक्टर का मतलब है ऐसे नेचुरल नंबर जो 20 को पूरा पूरा निपटा देंगे। ऐसे नेचुरल नंबर जो 20 को पूरा पूरा निपटा देंगे। पूरा पूरा निपटा देंगे मीन्स पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। वो सारे नंबर क्या होंगे? 20 के फैक्टर। जैसे भी मैं आपसे बोलता हूँ 1 एक यूनिवर्सल नंबर है। क्यों यूनिवर्सल नंबर? क्योंकि 1 जितने भी नंबर गिवन है इस यूनिवर्स में सभी को डिवाइड करता है। सभी को क्या करता है? डिवाइड। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल नंबर। देखो भाई, 1 से भी 20 बार डिवाइड हो जाता है। 2, 4, 5, 10 और 20। देखो भाई, ये सारे 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये नंबर हमारे 20 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। इसलिए 20 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, 20। मैं कहता हूँ भाई मुझे 35 के फैक्टर बताओ। 35 के फैक्टर का मतलब है बेटे ऐसे नंबर जो 35 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ऐसे नंबर जो 35 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो 35 के फैक्टर कहलाएंगे। देखो भाई, 1 यूनिवर्सल नंबर होता है, सभी नंबर को डिवाइड करता है। 1 भी डिवाइड करता है, 2 डिवाइड नहीं करता, 3 डिवाइड नहीं करता, 5 भी डिवाइड करता है और 7 भी डिवाइड करता है और भाई 35 भी डिवाइड करता है। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? 35 के फैक्टर कहलाते हैं। 35 के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे फैक्टर का। दूसरा है भाई हमारा मल्टीपल। मल्टीपल किसे कहते हैं भाई? इन दोनों में डिफरेंस पता होना कंपलसरी है। देखो भी मल्टीपल क्या होता है मैंने आपको बताया था बेटे। मल्टीपल का मतलब ऐसे नंबर जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं, या और क्या बोल सकते हैं भी हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं। लेट, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बेटे मैंने 20 ले लिया, मैं कहता हूँ बेटे 20 के मल्टीपल बताओ। तो 20 के मल्टीपल का मतलब है ऐसे नंबर जो 20 में मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे। या हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो 20 के टेबल में आते हैं। भाई 20 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई करी, नंबर क्या आएगा? 20। 20 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, नंबर आएगा 40। 20 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, नंबर आएगा 60। 20 में मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी, नंबर आएगा 80। डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेंगे। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं, किसी भी नंबर के बेटे जो मल्टीपल होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर के हम कितने भी मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं, बट किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लेट, जैसे समझो मैं आपसे बोल रहा हूँ भी 20 के मल्टीपल बताओ। तो 20 के मल्टीपल का मतलब है बेटे ऐसे नंबर जो 20 के टेबल में आएंगे। 20 में 1 से मल्टीप्लाई करी 20, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करी 40, 20 में 3 से करी 60, 4 से करी 80, भाई मैंने 6 से कर दी 120। कितने भी फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, सॉरी मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन बेटे मैं बात करूं यदि 20 के फैक्टर की, तो ऐसे नंबर जो 20 को डिवाइड करेंगे, तो ऐसे बेटे 1 2 3 4 5 6 ही नंबर अवेलेबल हैं जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं भी किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बट किसी भी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। नेक्स्ट दो चीजें और नंबर हमें समझने थे। एक था भाई हमारा प्राइम नंबर, पूरा चैप्टर 1 प्राइम नंबर पर डिपेंड है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, यानी ऑल दैट नंबर विच हैज ओनली एग्जैक्टली 2 फैक्टर। क्या बोल सकते हैं भाई, ऑल दैट नंबर्स या ऑल दैट नंबर which has exactly 2 factors, यानी वो सभी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, 1 and itself। फॉर एग्जाम्पल यानी ऐसे नंबर बेटे जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, वो नंबर को हम बोलते हैं कैसे नंबर, प्राइम नंबर। लाइक दैट भी मैंने लिया 1 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, तो इसका 1 फैक्टर है, इसलिए 1 हमारा प्राइम नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 2 किससे डिवाइड होता है, 2 देखो भाई 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। 3 1 से डिवाइड होता है या किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो देखो 2 के भी 2 फैक्टर है, 3 के भी 2 फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर है भी हमारा 5 किससे डिवाइड होता है, 1 से और 5 से। नेक्स्ट नंबर है भी हमारा 7, 1 और 7 डॉट एस सून। देखो भाई 1 हमारा कैसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसके 2 फैक्टर नहीं है, 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है। 1 का सिर्फ कितने फैक्टर है, 1। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट। नेक्स्ट अभी हमारा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऑल दैट नंबर्स विच हैज more than 2 factors, all that numbers which has more than 2 factor। यदि बेटे मैं नेचुरल नंबर में 1 को एक्सक्लूड कर दूं, तो एक्सक्लूड 1 सारे नंबर या तो 2 फैक्टर रखते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर रखते हैं। तो भी जो नेचुरल नंबर हमारे 2 फैक्टर रखते हैं उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर, और जो नेचुरल नंबर हमारे मोर देन 2 फैक्टर रखते हैं उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे अभी, कंपोजिट नंबर। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 हमारा कैसा नंबर है, ना हमारा कंपोजिट नंबर है ना हमारा प्राइम नंबर है। क्यों भाई, 1 किससे डिवाइड होता है, ओनली 1 से होता है। तो 1 का कितने फैक्टर है, 1 के सिर्फ 1 फैक्टर है, इसलिए भाई प्राइम तो उसे बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जिसके कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो भी 1 का 1 एक ही फैक्टर है, तो 1 हमारा ना तो प्राइम है और ना ही हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट। अब बात करते हैं 2 की। 2 हमारा प्राइम है, 3 हमारा प्राइम है, तो भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, 4 क्यों, देखो भी 4 किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, मीन्स 3। मोर देन 2 का मतलब 3 4 5 कितने भी हों, 2 से ज़्यादा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट। नेक्स्ट क्या, 6, क्या 8, क्या 9 किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से, 3 से और 9 से। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। नाउ वी हैव टू मूव आवर चैप्टर दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर विद टॉपिक्स भी कवर्ड, यानी इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। भाई इस चैप्टर के अंदर हमें 4 टॉपिक हमारी एनसीईआरटी न्यू सिलेबस में दिए गए। पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। दूसरा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। थर्ड टॉपिक है अभी वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एचसीएफ।
और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, इरेशनल नंबर प्रूव करना। हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर बेटे, उसमें 4 टॉपिक्स हमें गिवन है। सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है यदि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, यदि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसे हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर का प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिक मींस जैसे भी हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटे कोई भी कंपोजिट नंबर है, लेट भी मैंने एक कोई कंपोजिट नंबर ले लिया 10, 10 को कंपोजिट नंबर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटे इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो भाई इस नंबर को हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कैसे? भाई इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 10 को प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 से जाएगा कितने बार? 5 बार, और 5 से कितने बार जाएगा? 1 बार। तो भाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5। 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और दोनों के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट। तो हमने 10 हमारे पास कैसा नंबर था? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 10 हमारे पास बेटे कंपोजिट नंबर है, और 2 और 5 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर, तो भी हमारे एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कोई हमें कंपोजिट नंबर गिवन होगा, हमसे बोलेगा कि इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखिए। क्या लिखिए? प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। तो हम किसके द्वारा लिखेंगे? हम बोलेंगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है भी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। लेट मेरे पास भी एक नंबर मैंने ले लिया 32, 32 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट? मोर देन 2 फैक्टर है। तो भी 32 को हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भी? लेट हमारे पास 32 है, तो 32 को प्राइम नंबर से डिवाइड करो। प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटे? 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करो भी 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करो भी 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 1, और 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 1। तो भी क्या लिख दिया हमने 32 को? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये सारे कैसे नंबर हैं हमारे? सारे नंबर हमारे कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। सारे नंबर हमारे कैसे हैं? हमारे ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारी जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो हमारे अपडेटेड सिलेबस में गिवन है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जिसपे हम अपने क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज निकालते हैं, और इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी पहली एक्सरसाइज क्या कह रही है हमारी? 1.1। देखो अभी एक्सरसाइज बेटे 1.1 का देखो भाई, हमारा पैटर्न क्या रहेगा बेटे? पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, हमारे सिलेबस में गिवन है, उसमें हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में गिवन है हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे, और सबसे लास्ट में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा एक रियल नंबर की, जिसमें मिसलिनियस सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, और एनसीईआरटी से अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है बट हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं। देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है अभी हमारा? पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, और मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्सप्रेस, इधर लगा देता हूं मैं स्लाइड को। एक्सप्रेस्ड ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी एक्सप्रेस करो ईच नंबर को, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ
इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। अभी बेटे हमने अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा, क्या बोलता था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही तो बोलता था अभी कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन है हमारा 140, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट है भाई। सबसे पहला 140, बेटे सबसे पहले ये बताओ 140 कैसा नंबर है। आप बोलोगे सर 140 कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो भाई 140 एक कंपोजिट नंबर है और हमसे कह रहा है इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करो। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कौन बताता? हम कहेंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम कहेंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी भी थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बेटे किसी भी कंपोजिट नंबर को अर्थमेटिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना कौन सिखाता हमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसलिए भाई 140 हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखना है, किसके द्वारा लिखेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के द्वारा लिखेंगे। भाई कैसे लिखते हैं? हमारा 140 है, 140 है तो 140 है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखना है तो बेटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है? 2। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। देखो 2 7 जा 40, 0 चिपका दो। 2 से कितनी बार? देखो 2 3 जा 6, बचा कितना बेटे? 1, होगा कितना? 10। 2 5 जा 10। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 3। 3 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है? 5। 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो भी 5 से, 5 7 जा 35 और 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। जब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें नीचे 1 न मिल जाए। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए भाई? 140 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और बेटे यदि हमारे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। देखो भाई 2 मल्टीप्लाई में यदि हमारे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई का साइन तो हम कह देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बताओ भी 140 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। 257 कैसे नंबर है? हमारे प्राइम नंबर। और बीच में क्या है? प्रोडक्ट। तो हमने कंपोजिट नंबर को क्या लिख दिया? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। और क्वेश्चन हमारा यही तो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ऐसे ही लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा भी 156। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 156 कैसा नंबर है बेटे? कंपोजिट नंबर है। क्या करना है हमें? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखना है। कौन सिखाता है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम लिख देंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 156 प्राइम नंबर से डिवाइड करो भाई। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से डिवाइड होता है। जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8 होते हैं, वो नंबर हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, बचा कितना? 1, हो गया कितना? 16। 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड होगा, 8 है लास्ट में, हो जाएगा। 2 3 जा 6, बचा कितना? 1, हो गया कितना? 18। 2 9 जा 18। अब देखो भाई लास्ट में हमारा इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 3। 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर क्या आ गए भी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। बताओ बेटे 156 कैसा नंबर था हमारा? कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है? कंपोजिट। कंपोजिट क्यों है? देखो भाई मोर देन 2 फैक्टर है और हम ये 2 3 13 कैसे नंबर है? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो भाई
किसी भी नंबर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या आनी चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आनी चाहिए। देखो भाई, आई होप आप समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 3825 3825 3825। थर्ड क्वेश्चन है भी हमारा 3825। हमें लिखना प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किसके द्वारा लिखते हैं भाई हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस वाली बात को हम अपनी बोर्ड की कॉपी में भी लिखेंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि बच्चे ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है भाई, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3825 सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से डिवाइड होगा ये नंबर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटे, क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड नंबर है। जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वही नंबर 2 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट अगला प्राइम नंबर क्या, 3, 3 से डिवाइड होगा ये, देखो अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो अभी 3 से डिवाइड करो, देखो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना बेटे 2 होगा 22, 3 7 जा 21, बचा कितना 1 होगा 15, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटे 3 से डिवाइड। देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा कितना बेटे 1 होगा 15, 3 5 जा 15। देखो अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5, 5 से डिवाइड करो भाई, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। नेक्स्ट देखो 5 से अगेन हो जाएगा डिवाइड, 5 बन जा 5, बचा कितना 3 होगा 35, 5 7 जा 35, और 17 हमारा प्राइम नंबर है तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 17 बन जा 17। तो 3825 के फैक्टर के आगे बेटे, 3825 के फैक्टर के आगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और मल्टीप्लाई में यदि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो लिख देंगे 3 की पावर 2। सिमिलर 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, 3825। तो ये कैसा नंबर था, कंपोजिट, और ये क्या है भाई 3517 प्राइम नंबर है। और हमसे बोल रहा था कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखो, तो हमने भाई कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और यहाँ से आगे की क्लास के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, यदि आप भी प्रत्येक सब्जेक्ट में एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव पकड़ चाहते हो और हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को एक अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करना चाहते हो, तो हमारे MIT क्लासेस का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाइए और MIT क्लासेस के प्ले स्टोर पर जाने के बाद MIT क्लासेस सर्च करिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और हमारे ऐप में तुम्हें 9 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस, यूपी बोर्ड एंड इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड की हमारे सभी कोर्स एक अफोर्डेबल फीस में आपको मिलेंगे, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक को विद PDF हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको अवेलेबल करा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर गेन करना, तो आज ही हमारे MIT क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। थैंक यू। क्या मिनट की क्लास है ये, 20 30?